नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज है हमारी सीरीज का पार्ट 2। तो चलिए हम इस सफर के अंदर आगे बढ़ते हैं। सुख होगा, शांति होगी, समृद्धि लाएंगे वास्तु योगी। आपको क्या फायदे मिलते हैं और आपको क्या नुकसान होता है, आप ये समझ लीजिए कि ये आपकी एक कुंडली है जिसके अंदर इसे ही दूसरा भाव गिना गया है। इसे ही दूसरा भाव गिना गया है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते। तो क्या होता है, तो सबसे पहले उसके मैं आपको फायदे दिखा देता हूं। तो सबसे पहला फायदा यह है कि पारिवारिक संपत्ति और धन का लाभ, यानी कि आपकी जो भी फैमिली है, आप जैसे भी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, ऐसी फैमिली के माध्यम से आपको कोई ना कोई संपत्ति मिलेगी, यानी कि आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। और धन लाभ का अर्थ यहाँ पे सीधा सीधा यह है कि आपके पूर्वजों ने या तो फिर आपके पिता या तो फिर आपके दादा ने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया हो या तो फिर किसी भी जगह पे पैसे इन्वेस्ट किए हो, ऐसी जगह से आपको पैसे वापस मिल सकता है। तो यदि सूर्य आपके सेकंड हाउस के अंदर है तो आपको पारिवारिक संपत्ति भी मिल सकती है और धन लाभ भी हो सकता है। उसका दूसरा फायदा क्या है, मैं आपको दिखाता हूं कि वाणी में प्रभाव और अधिकार। यदि आपके सेकंड हाउस के अंदर सूर्य है तो आपकी वाणी के अंदर आपका प्रभाव झलकेगा, यानी कि आपकी वाणी बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। आपकी वाणी बिल्कुल एक राजा की तरह होगी कि आप जो बोलोगे वो सामने वाले को मंत्रमुग्ध करेगा और आपकी वाणी का एक अलग सा प्रभाव होगा, यानी कि आपकी वाणी 10 लोगों के बीच में अलग दिखेगी। जैसे कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति खड़ा है और 10 लोगों के बीच में वो व्यक्ति खड़ा है, वो कुछ बात कर रहा है जिसकी वजह से आप देख रहे होगे कि वहां पे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, लेकिन किसी की बात का इतना ज्यादा प्रभुत्व नहीं है, यानी कि किसी की बात की इतनी ज्यादा इंप्रेशन नहीं मिल रही है। लेकिन अगर जिसके सेकंड हाउस के अंदर सूर्य है, ऐसा व्यक्ति वहां पे जाके बात करता है तो उसकी वाणी पे उसका पूरा अधिकार आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि वो जो कुछ भी शब्दों का प्रयोग करेगा वो आपको बहुत ही ज्यादा प्रभुत्व देने वाले लगेंगे। और तीसरा उसका फायदा यह है कि अच्छी वित्तीय योजनाएं। अच्छी वित्तीय योजना, इसका मतलब होता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर सेकंड हाउस के अंदर सूर्य है तो ऐसा व्यक्ति अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सैलरी या तो फिर अपने बिजनेस से जो कोई भी पैसे आते हैं उसको एक सही जगह पे वो लोग इन्वेस्ट करते हैं या तो फिर उसको इस प्रकार से बचत करते हैं कि वो आगे जाके उनके लिए काम में लग जाए। कुछ लोग होते हैं जो थोड़े समय के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करना ये भी एक सूर्य की देनी ही है। चौथा फायदा है पारिवारिक सम्मान। यदि आप परिवार के कोई भी फंक्शन के अंदर जाते हैं, वहां पे खड़े रहते हैं या तो फिर उनके साथ बातचीत करते हैं तो आपको अलग से आदर और मान सम्मान प्राप्त होगा, क्योंकि आपके सेकंड हाउस के अंदर सूर्य है जो आपको मान सम्मान भी प्रदान करवाता है। उसका आखिरी फायदा, ये आखिरी तो नहीं है लेकिन हमारी पीपीटी के अंदर उसका आखिरी फायदा यह है कि नेतृत्व गुण का विकास। यदि सूर्य आपके सेकंड हाउस के अंदर है तो आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता आगे बढ़ती ही बढ़ती है और उसके साथ साथ एक बार आपके अंदर वो चीज आ गई तो वो कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस में ही रहती है। जैसे कि आपने बहुत सारे ऐसे लीडर को देखा होगा जो पहले स्टार्टिंग में बहुत ही कम लेवल पे काम करते थे या तो फिर बहुत ही कम लीडरशिप करते थे, लेकिन टाइम जाने के बाद या तो फिर उनके कुछ समय बीतने के बाद ही वो लोग एक अच्छे लीडर और उनकी वाणी में भी प्रभुत्व देखने के लिए आपको मिलता होगा। यदि आपके सेकंड हाउस के अंदर सूर्य है तो इसकी वजह से कंटिन्यू आपके अंदर जो नेतृत्व करने की क्षमता है उसके अंदर प्रोग्रेस देखने के लिए मिल सकती है। अब ये बात हो गई उसके फायदे की, अब हम बात करेंगे उसके नुकसान की, यानी कि उसके कॉन्स की। तो सबसे पहला उसका कॉन्स है वाणी में कठोरता से विवाद की उत्पत्ति। अब आप ये समझिए कि सूर्य एक राजा के स्थान पे है, उसकी वाणी एक राजा की तरह होगी। यदि आप किसी से कठोर वाणी से बात करेंगे तो उसका उल्टा परिणाम आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि कोई व्यक्ति बड़ी कठोरता से अपने एम्प्लॉय के साथ बातें करता है तो उसके एम्प्लॉय विद्रोह करते हैं या तो फिर उनका काम सही ढंग से नहीं करते, या तो फिर कुछ जगह पे ऐसे होते हैं कि आपके कुछ बोलने से बहुत जगह पे बहुत सारा विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो जिसके सेकंड हाउस के अंदर सूर्य है, इन लोगों की वाणी से आपको बच के रहना चाहिए। इनकी वाणी बहुत ही ज्यादा कठोर होती है और वो लोग विवादास्पद बातों के लिए बहुत आगे आ जाते हैं। दूसरा नुकसान यह है कि पारिवारिक जीवन में तनाव। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपको पारिवारिक जीवन में तनाव महसूस होगा। ये इसमें भी सेम ही होता है कि अगर सूर्य सेकंड हाउस के अंदर है तो आपका जो भी पारिवारिक जीवन है, वो चाहे आप किसी के भी साथ बिता रहे हो, अपने माता पिता के साथ, अपनी पत्नी के साथ, पारिवारिक जीवन ज्यादातर मैरिड लाइफ के लिए ही फॉलो किया जाता है। तो आपका जो मैरिज लाइफ है या तो फिर आपका फैमिली रिलेशन है वो थोड़ा सा तनावमय होगा, यानी कि थोड़ा सा अनबन वाला रहेगा।
तीसरा नुकसान उसका यह है कि पिता से संबंधों में कटुता। पिछली वीडियो में भी ये मैंने बताया था कि अगर सूर्य फर्स्ट हाउस के अंदर होता है तो पिता के साथ तनाव होता है। अगर सूर्य सेकंड हाउस के अंदर है तो भी यह सेम चीज आपके ऊपर अप्लाई होती है कि पिता के साथ जो भी आपके रिश्ता है या तो फिर पिता के साथ बातचीत के जो भी आपके रिश्ते हैं उसके अंदर थोड़ी सी कटुता यानी कि थोड़ी सी बिटरनेस उसके अंदर ऐड हो जाती है और कुछ ज्यादा उसमें होता नहीं है। चौथा नुकसान, धन संचय में अस्थिरता। अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसे लोग जो होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, लेकिन सूर्य अगर सेकंड हाउस के अंदर है तो वो लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करने के साथ साथ भी उनका जो माइंड है वो धन संचय करने में इतना सक्षम नहीं होता है। यानी कि वो एक बार प्लान तो बना लेते हैं कि उनको ये फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है या तो फिर उनको ये करना है, उनको वो करना है, लेकिन वो उसके अंदर प्रॉपरली अडिग नहीं रह सकते। केवल और केवल ये बात फाइनेंशियल प्लानिंग के रिलेटेड थी कि वो एक बार फाइनेंशियल प्लानिंग कर देते हैं लेकिन वो उतने मन चाहे पैसे की बचत नहीं कर सकते हैं। उसके बाद का नुकसान यह है कि आंखें और मुंह संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं। अगर सूर्य आपके सेकंड हाउस के अंदर है तो आपकी आंखें और आपके मुंह संबंधी समस्या होती है। जैसे कि बहुत लोगों के अंदर आपने देखा होगा कि बिना बात के, बिना गर्मी के कुछ भी उनके मुंह के अंदर छाले देखने के लिए मिल सकते हैं। ऐसी बहुत छोटी छोटी सी दिक्कतें होती है जो आपको देखने के लिए मिल सकती है। यदि सूर्य आपके सेकंड हाउस के अंदर तो आपको ये सारी दिक्कतें देखने के लिए मिल सकती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कॉमेंट डाउन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। वास्तु योगी।